बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज के इस वीडियो में जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री के फर्स्ट ईयर के प्रैक्टिकल्स हैं फेडरल बोर्ड के, उनको मैं कवर करूंगा क्योंकि नेक्स्ट मंथ जो है वो एग्ज़ाम स्टार्ट होने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के फेडरल बोर्ड के। तो इसलिए जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स हैं वो मैं आज की इस वीडियो में कवर करूंगा। सो केमिस्ट्री की जो प्रैक्टिकल लिस्ट है वो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं और ये लिस्ट जो है वो आप अपने फेडरल बोर्ड की वेबसाइट से इजीली डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो केमिस्ट्री के जो प्रैक्टिकल्स हैं अब उनकी क्या तरतीब है, किस टाइप के आएंगे। अब आपके पास पीबी एग्ज़ाम होगा क्योंकि लास्ट टाइम जो प्रैक्टिकल्स थे वो एक और पैटर्न पे लिए जाते थे, बट अब जो है इस दफ़ा जो प्रैक्टिकल्स कंडक्ट किए जा रहे हैं वो एक प्रैक्टिकल बेस्ड असिस्टमेंट है, यानी कि एक न्यू कह लें कि स्केड्यूल है या एक न्यू पैटर्न है जिसके मुताबिक आपके प्रैक्टिकल्स लिए जाएंगे। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर आपके जो केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल्स हैं पार्ट 1 के, उसमें टोटल 2 पार्ट्स हैं। ठीक है, फर्स्ट ईयर के जो केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल्स हैं उसमें टोटल कितने पार्ट हैं? 2 पार्ट्स हैं। ठीक है, एक पार्ट 1 है, ये पार्ट 1 है जिसमें आपका 60% मार्क्स का पेपर आएगा, यानी कि 9 मार्क्स आपके पार्ट 1 में से हैं प्रैक्टिकल्स के, और टोटल प्रैक्टिकल्स यहाँ पर हैं 4। सही हो गया। और इसी तरह नीचे जाएँ तो नीचे आपके पास देखिए ये पार्ट 2 है, फिर उसके बाद ये पार्ट 2 है आपके पास, और पार्ट 2 आपका 40% का होगा, यानी कि 6 नंबर के क्वेश्चंस जो हैं वो आपके पार्ट 2 में से पूछे जाएंगे। ठीक हो गया जी। और ये टोटल मिला के 15 नंबर का आपका प्रैक्टिकल कंप्लीट हो जाएगा। और देखिए इसमें पार्ट 1 में टोटल 4 प्रैक्टिकल्स है, तो मैं इसलिए इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं मार्क करवा रहा क्योंकि पहले ये होता था कि जिस तरह पार्ट 2 के जो प्रैक्टिकल्स हैं, मतलब ये कि जो सेकंड ईयर के प्रैक्टिकल्स हैं, इसी तरह 10th क्लास के जो प्रैक्टिकल्स हैं वहाँ मैंने इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स मार्क करवाए हैं। वो इसलिए कि वहाँ पर उनकी प्रैक्टिकल्स की रेंज बहुत ज़्यादा है, यानी कि 25 प्रैक्टिकल्स हैं, 23 प्रैक्टिकल्स हैं, मतलब ऐसे काफ़ी डिटेल में प्रैक्टिकल्स हैं, तो वो करना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर आपको मार्क नहीं करवा रहा। टोटल 4 प्रैक्टिकल हैं, ये आप 4 प्रैक्टिकल करेंगे 9 नंबर आपके यहाँ से आ जाएंगे। ठीक है, तो ये प्रैक्टिकल्स आप देख सकते हैं, आपने अपनी लेबॉर्ट्रीज़ में, कॉलेज की लेबॉर्ट्रीज़ में या लाजमी कर रहे हैं प्रैक्टिकल्स, तो तब आप जो इनको परफॉर्म कर सकते हैं। इसी तरह जो पार्ट 2 है इसमें भी 4 ही प्रैक्टिकल है, इसमें से अब मैं इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल मार्क नहीं करवा सकता क्योंकि ये है ही 4 प्रैक्टिकल हैं, थोड़े से हैं। सो आपने ये करना है कि आपने इन प्रैक्टिकल्स को, टोटल 4 और 4 प्रैक्टिकल्स हैं, पार्ट 1 करेंगे 4 प्रैक्टिकल से तो 9 नंबर आपके पक्के आ जाएंगे। 4 प्रैक्टिकल पार्ट 2 से करेंगे 6 नंबर यहाँ से, यानी कि 15 नंबर तो आप इजीली ले सकते हैं। 15 मार्क्स के और 15 में से 15 ले सकते हैं आप। जस्ट आपने इनको याद भी नहीं करना, ये नहीं कि आप बैठ के इसके प्रोसीजर और प्रिकॉशंस याद करने बैठ जाए, नहीं, आपने इन प्रैक्टिकल्स को परफॉर्म करना है अपनी लेबॉर्ट्रीज़ में। अगर आप परफॉर्म कर लेंगे अपने कॉलेज की लेबॉर्ट्रीज़ में तो तब आप इनके क्वेश्चंस के आंसर्स जो हैं वो कर सकते हैं। हालांकि फ़र्स्ट ईयर में आपने, जब आप प्रैक्टिकल देने जाएंगे तो वहाँ अपने प्रैक्टिकल को परफॉर्म नहीं करना, वहाँ प्रैक्टिकल को परफॉर्म नहीं करना, जस्ट आपने उसको वहाँ पे क्वेश्चंस आएंगे, एक पेपर दिया जाएगा जिसमें आपके जो है वो क्वेश्चन होंगे। अभी मैं इसको नीचे कर रहा हूँ, नीचे आपको मैं बताता हूँ आपका पेपर आएगा किस टाइप का। ठीक है, तो वहाँ आपको पेपर दिया जाएगा और उसके आपने आंसर्स लिखने हैं, जस्ट परफॉर्म नहीं करना प्रैक्टिकल। पार्ट 2 में जो 10th क्लास, सॉरी सेकंड ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने परफॉर्म करना है ना, फर्स्ट ईयर के लोगों ने या स्टूडेंट्स ने परफॉर्म नहीं करना। तो ये देखें, ये सब्जेक्ट है जी केमिस्ट्री HSSC 1 प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट। टोटल टाइम आपको मिलेगा जी 60 मिनट्स। ठीक है, और 15 नंबर आपके इस प्रैक्टिकल के होंगे। फिर आगे आपने ये रोल नंबर जिस तरह बबल फिल करते हैं आपको पता होगा, आपने फिल कर लेने, फिर नेम ऑफ एग्जामिनेशन, सेंटर कोड, डेट वगैरह ये जो भी है वो आप लिख लीजिएगा। और ये नीचे इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं, इसको बराए मेहरबानी लाजमी पढ़ के जाइएगा। बच्चे पढ़ के नहीं जाते, बाद में फिर वहाँ पर जो है वो जब प्रैक्टिकल के दौरान उनको बड़े फिर प्रॉब्लम्स होते हैं, तो इसलिए इन चीज़ों को पढ़ के जाया करें। तो यहाँ से आपका मेन काम शुरू होता है। ये देखिए, ये आपका पेपर है और इस टाइप का बिल्कुल एग्जैक्टली सेम ऐसा ही पेपर आएगा, इसमें कोई 19-20 भी नहीं होगा। ठीक है, बिल्कुल ऐसा पेपर आएगा। ठीक है, अब देखिए नोट ऊपर लिखा है, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन एंड आंसर द क्वेश्चंस विद इन द प्रोवाइडेड स्पेसेस। ठीक है, तो आपको सेक्शन ए में जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं आपने सब के सब अटेम्प्ट करने हैं, कोई एक भी छोड़ना नहीं है, मतलब कोई चॉइस नहीं है आपके पास। और उसके बाद लिखा है आगे क्वेश्चंस विद इन द प्रोवाइडेड स्पेसेस, और आपने जो आंसर के क्वेश्चंस करने हैं जितनी स्पेस आपको प्रोवाइड की गई है, अगर एक लाइन दी हुई है, 2 लाइनें दी हुई हैं, 3 लाइन की स्पेस है, तो आपने उसके अंदर अपना क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट आंसर उसका करना है। सही हो गया। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर ये एक प्रैक्टिकल के क्वेश्चन जिस तरह दिए हैं मैं आपको पढ़ के बताता हूँ आपके साथ साथ। पर्पस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट इज टू डिटरमिन द परसेंटेज प्योरिटी ऑफ सैंपल सोल्यूशन बाय volumetric method when the given solution contains 6 grams of Na2CO3 dissolved per diameter cube, और apparatus used ये हो रहे हैं, ये सारा कुछ उन्होंने लिखा होगा। जस्ट आपने क्या करना है, अब ये आप प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे ना अपनी लेबॉर्ट्रीज में, तो तब आप इनके आंसर्स कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको एक टेबल दिया हुआ है, लिखा है सी ऑन द फिगर गिवन बिलो एंड रिकॉर्ड द ऑब्जर्वेशन इन द टेबल। इस टेबल के अंदर आपने क्या करनी है, ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करनी है, एंड देन फिर उसको आपने नीचे जो ऑब्जर्वेशन टेबल ये लिखा हुआ है ना, इस टेबल के अंदर आपने उनके आंसर्स जो हैं वो पुटअप करने। इनिशियल रीडिंग क्या है आप इस टेबल में देख कर लिखेंगे, यहाँ पर फाइनल रीडिंग क्या है वो यहाँ पर लिखेंगे, फिर वॉल्यूम ऑफ HCl यूज जो है वो यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, तीनों लाइंस में।
और फिर मीन वॉल्यूम HCl यूज, फिर आपने जो ये वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे तीनों, फिर इनका मीन भी फाइंड करना है, ठीक है। तो जब ये आप कंप्लीट टेबल फिल कर लेंगे तो आपको 2 नंबर जो है वो इस टेबल के मिलेंगे। आप देखिए ये याद करने से तो पॉसिबल नहीं है कि जब तक आप अपनी लेबॉर्ट्रीज में खुद से अपने हाथों से इसको परफॉर्म नहीं कर लेते तब तक आप इसको अटैम्प्ट भी नहीं कर सकेंगे। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हेन एसिड इज एडेड टू Na2CO3 द कलर चेंज फ्रॉम डैश टू डैश एंड द एंड पॉइंट। सो इसमें आपने ये फिल इन द ब्लैंक्स है फिल करनी है, 1 नंबर मिल जाएगा। फिर थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग मिथाइल ओरिज, तो इसका एक आपको नंबर मिलेगा, ठीक है। आप देखें यहाँ पर टोटल आई गेस यस 3 लाइनें आपको दी हुई हैं और नंबर 1 है इसके आंसर का, ठीक है। अब वो आंसर एक लाइन का भी हो सकता है और आधी लाइन का भी हो सकता है, क्योंकि 1 नंबर है तो फिर इतना ही आप लिखेंगे, 3 लाइनें तो नहीं लिख सकते ना, ठीक है। तो फिर आगे चलें, फिर ये फोर्थ क्वेश्चन है। अब इसमें देखें फोर्थ क्वेश्चन में एक इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन दी हुई है आपको, ठीक है। राइट ऑल आर रिएक्शन, आपने इनके रिएक्शंस जो है यहाँ पर लिखने हैं, तो 1 नंबर आपको मिल जाएगा। छोटा सा क्वेश्चन है, सारे ऐसे ही हैं, बस एक 2 नंबर के 1.5 के। अच्छा फिर आगे देखें कैलकुलेशन आ जाती है, 5वां पार्ट है कैलकुलेशन। फाइंड N1 ऑफ Na2CO3 एंड N2 ऑफ HCl फ्रॉम केमिकल इक्वेशन। N1 क्या है और N2 इनकी फिल इन द ब्लैंक्स फिल करनी है। ये जो ऊपर आपको टेबल दिया था उसी के अकॉर्डिंग आपने इसकी कैलकुलेशन यहाँ पर फाइंड आउट करनी है, तो 1 नंबर इसका भी आपको मिल जाएगा। अच्छा फिर आगे जो है एक क्वेश्चन है, यू आर एडवाइज टू शो फुल वर्किंग इन ऑल पार्ट्स ऑफ कैलकुलेशन। ए है जी, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ Na2CO3 बाय यूजिंग फार्मूला, तो आपने मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है फार्मूला यूज़ करते हुए, 1 नंबर इसका मिलेगा आपको। बी क्वेश्चन है जी, बी पार्ट है, बाय यूजिंग योर आंसर फ्रॉम पार्ट ए कैलकुलेट द स्ट्रेंथ इन ग्राम पर डायमीटर क्यूब ऑफ Na2CO3, तो आपने इसका आंसर जो है वो यहाँ पर लिख देना है, तो 1 नंबर आपको इसका भी मिल जाएगा। फिर सी पार्ट है जी, यूजिंग योर आंसर फ्रॉम पार्ट बी का जो आंसर आपने यहाँ यूज़ करना है, एंड कैलकुलेट द परसेंटेज प्योरिटी ऑफ Na2CO3, तो आपने परसेंटेज फाइंड करनी है प्योरिटी की Na2CO3 की, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे, फिर उसके बाद रिजल्ट लिखेंगे, प्योरिटी ऑफ Na2CO3 क्या आता है, फिर इसका 1 नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। छोटे छोटे से क्वेश्चन है, आसान आसान से, याद करने से नहीं होंगे। बार बार ये कह रहा हूँ कि इसको आप जब तक खुद नहीं करेंगे, प्रैक्टिकली इसको परफॉर्म नहीं करेंगे, तब तक आप इसको अटैम्प्ट भी नहीं कर सकेंगे, ये याद रखिएगा मेरी बात। अब यहाँ सेक्शन ए आपका कंप्लीट हो गया, अब ये सेक्शन बी आ गया, ठीक है जी। अब सेक्शन बी देखिए जी, ये है जी इनसर्कल द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। क्रोमेटोग्राम ऑफ मिक्सचर ऑफ इंक इज शोन बिलो। अब ये आपको एक पिक्चर यहाँ पर दी हुई है, ठीक है, एक फिगर दी हुई है, आपने इसके अकॉर्डिंग ना नीचे ये आंसर क्वेश्चंस पूछे हुए, आपने इनके अकॉर्डिंग आंसर्स करने हैं, ठीक है। अब ये देखें MCQs बेस्ड क्वेश्चन है। हाइट ऑफ द सॉल्वेंट फ्रंट इज 10 सेंटीमीटर, डिस्टेंस कवर्ड बाय येलो इंक इज 4.7 सेंटीमीटर, आर ऑफ वैल्यू ऑफ येलो इंक इज, तो आपने आर ऑफ वैल्यू ऑफ येलो इंक वो क्या है, अब मुझे नहीं पता, इसका केमिस्ट्री के जाहिर सी बात है। खैर इसमें से ABCD 4 ऑप्शन है, कोई एक जो भी करेक्ट है आप उसको चूज़ करेंगे तो 1 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएगा। इसी तरह फिर आगे चलें, इसका एक और क्वेश्चन है, पार्ट है, रॉक सॉल्ट कैन बी purified by common ion effect which one of the following will given precipitates, ठीक है। इसका जो भी ऑप्शन करेक्ट होगा वो आप इसको चूज़ करेंगे तो 1 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएगा। अब ये सारे MCQs बेस्ड क्वेश्चन है, यहाँ पर लास्ट में 3 से 4 ये आपको MCQs बेस्ड क्वेश्चन दिए हुए हैं, जस्ट आपने इनमें MCQs देखें, जो भी सिलेक्ट आपने करना है, यानी कि जो भी करेक्ट होगा ऑप्शन है बस आपने उसको मार्क कर देना है। इसी तरह ये 5th पार्ट है, ये भी ऐसे ही है, देखें हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ NaOH and H2SO4 can be determined by experiment. Heat of neutralization of this reaction will be, तो जैसे इसका एक आंसर यहाँ पर ये 4 ऑप्शन है इसमें भी, ठीक है, जो करेक्ट होगा वो आपने मार्क कर देना, सिंपल। फिर नेक्स्ट पेज पे आ जाएं, यहाँ पर ये 6 क्वेश्चन है, इसमें आपको ये फिगर गिवन है और नीचे आपको ये क्वेश्चन भी गिवन है। अब इसमें आपने क्या बताना है कि हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ NaOH and HCl can be determined by the apparatus shown. विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ कैन बी यूज टू कैलकुलेट हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, तो आपने ये बताना है कि कौन सा ग्राफ इसमें से यूज़ होगा हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। सो ये नीचे 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, ठीक है। अब इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन होगा, यानी जो भी ग्राफ हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन को फाइंड आउट करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है, आपने उसको टिक कर देना है, 1 नंबर आपको इसका मिल जाएगा। फिर उसके बाद ये यहाँ पर आपका सेक्शन बी जो है वो ख़त्म हो जाएगा। फिर नीचे आपको लास्ट में एक पेज दिया होगा रफ वर्क का, ठीक है। आपने जितने भी क्वेश्चन कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, जिसमें कोई आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, तो उसको आपने करना है रफ वर्क पे, ठीक है। एक दफ़ा रफ वर्क में कर लीजिएगा, उसका जो भी करेक्ट ऑप्शन या जो भी
भी करेक्ट आंसर आता हुआ वो आपने ऊपर फिर मार्क कर देना है या लिख देना है, ठीक है। पहले एक दफ़ा रफ वर्क में कर लीजिएगा, लास्ट में एक कंप्लीट एक पेपर एक पेज आपको दिया होगा रफ वर्क के लिए, जो भी आपने गंद घोलना हुआ वो आप आखिर में घोल लीजिएगा, ठीक है। बट आपने जो ऊपर पेपर होगा जहाँ पर आपको स्पेस दी होगी उस आंसर की, वहाँ पर आपने बिल्कुल एक्यूरेट और साफ़ सुथरा नीट एंड क्लीन लिखना है, ठीक है। सो अब आपने ये करना है कि इस कंप्लीट वीडियो को एक दफ़ा वॉच कर लीजिए। इंशाल्लाह होप सो आपके जितने भी क्यूरीज़ हैं या आपके माइंड में जितनी भी डिफ़िकल्टीज़ होंगी इंशाल्लाह इसको देखने के बाद वो सॉल्व हो जाएंगे। और इसके अलावा अगर आपको किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो, ठीक है, कि आपने अटैम्प्ट कैसे करना है, फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो या आपको कोई बात ना समझ आ रही हो, देन यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स सेक्शन। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।